देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई कर्व है, ध्यान देना कर्व, ध्यान देना कर्व। कर्व में मैंने क्या बताया था, कर्व में कोनिक भी आ जाते हैं, फंक्शन भी आ जाते हैं, और वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो दोनों हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कर्व, जो फंक्शन भी होती हैं और कोनिक भी होती हैं, वो भी कर्व का हिस्सा हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ना फंक्शन होती हैं ना कर्व होती है ना, वो भी कर्व का हिस्सा हैं। तो कर्व में सब कुछ आ जाता, कर्व में फंक्शन भी है, कर्व में कोनिक भी है, और कर्व में वो भी हैं जो फंक्शन कोनिक दोनों हैं, और कर्व में वो भी हैं जो ना तो फंक्शन है और ना ही कोनिक है ना। तो कर्व एक बहुत जनरल वर्ड है। देखो ध्यान दो, अगर हम कोई भी कर्व ले और उसके ऊपर एक पॉइंट लें तो एक टेंजेंट बना सकते हैं। मतलब अब देखो, ये कॉन्सेप्ट कर्व के लिए है, ध्यान देना, सब में चलेगा, कोनिक फंक्शन सब में चलेगा। मतलब अगर कोई पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है तो उस पर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। और हाँ, वो फंक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शन में टेंजेंट तभी बनेगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। कोनिक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये सब फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका कोनिक से मतलब नहीं है। तो मतलब अगर हम कर्व पर पॉइंट ले लें, कर्व के ऊपर पॉइंट ले लें तो एक टेंजेंट हमेशा बनेगा, लेकिन कोनिक में हमेशा बनेगा। लेकिन फंक्शन में टेंजेंट तभी बनेगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान देना। तो अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है तो एक टेंजेंट हमेशा बनेगा, लेकिन अगर पॉइंट फंक्शन के ऊपर है तो टेंजेंट तभी बनेगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि उस पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए, अगर कॉर्नर हुआ तो टेंजेंट नहीं बनेगा, या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तब भी वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है और टेंजेंट नहीं बनेगा। ध्यान देना इस बात पे, है ना। फंक्शन में और कोनिक में हमेशा बनेगा, समझे। अच्छा, मान लो अब अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया ऐसे करके, मान लो ये फंक्शन है, ठीक, और पॉइंट जो है वो फंक्शन के ऊपर नहीं है, बाहर है। तो अब क्या होगा, तुम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मान लो एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, है ना। मान लो ऐसे करके देखो, हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया। मान लो ये कर्व ऐसे, ये फंक्शन मान लो आगे जा रहा है, तो देखो एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ हुआ, है ना, ऐसे करके। मतलब अगर पॉइंट फंक्शन पे नहीं है, पॉइंट फंक्शन के बाहर है ना, तो तुम उस पॉइंट से फंक्शन पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। उनका नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता फंक्शन कैसा है ना। तो अगर पॉइंट फंक्शन पर नहीं है तो तुम उस पॉइंट से 1 या 2 या 3 या 4, है ना, कई सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, फंक्शन के केस में ध्यान दो। अगर मान लो हम कोनिक लें, कोनिक, ठीक है, मान लो हम कोनिक लें, मान लो हमने कोई भी कोनिक लिया, मान लो सर्कल लिया। अब पॉइंट अगर अंदर है तो इस पॉइंट से कोनिक पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। मतलब अगर पॉइंट इनसाइड ऑफ कोनिक है, इनसाइड ऑफ कोनिक, चाहे कोई भी कोनिक हो, चाहे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी हो, अगर पॉइंट इनसाइड ऑफ कोनिक है देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, टू कोनिक फ्रॉम पॉइंट P। अगर P कोनिक के अंदर है तो हम उस पॉइंट से कोनिक पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखो, पॉइंट अंदर है या बाहर है, ये कॉन्सेप्ट कोनिक में है। फंक्शन में ऐसा नहीं कहेंगे पॉइंट अंदर है या बाहर है, क्योंकि फंक्शन क्लोज डायग्राम नहीं होता। जैसे मान लो साइन का ग्राफ है, वो क्लोज डायग्राम नहीं होता, तो उसमें क्या अंदर है क्या बाहर है नहीं पता। जैसे मान लो लॉग एस का ग्राफ है, तो वो क्लोज डायग्राम नहीं है। फंक्शन के डायग्राम क्लोज नहीं होते हैं जो उसमें ये मालूम कर लें पॉइंट अंदर है या बाहर है ना। तो क्या बताया कि कर्व में पॉइंट लोगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगा अगर पॉइंट उसके ऊपर है। अब अगर कोनिक है और पॉइंट उसके ऊपर है तब भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा,
और अगर फंक्शन है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है और पॉइंट उसके ऊपर है तब भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। लेकिन अगर मान लो हमने फंक्शन लिया और पॉइंट फंक्शन के ऊपर नहीं है तो टेंजेंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है ना। अगर हमने पॉइंट लिया और पॉइंट फंक्शन के ऊपर नहीं है तो उस पॉइंट से आप हो सकता एक टेंजेंट ड्रॉ करो, हो सकता 2 ड्रॉ करो, हो सकता 3 ड्रॉ करो, हो सकता इनफाइनाइट ड्रॉ करो, या हो सकता कोई भी टेंजेंट ड्रॉ ना करो, है ना। तो अगर पॉइंट जो है वो फंक्शन के ऊपर नहीं है तो उस पॉइंट से 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, डिपेंड करता फंक्शन क्या। अगली बात, अगर पॉइंट कोनिक के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर पॉइंट कोनिक के अंदर है तो अगर पॉइंट कोनिक के अंदर है तो यहां से आप कोई भी टेंजेंट इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, तो पहली बात ये, दूसरी बात ये, और देखो तीसरी बात ये, अगर पॉइंट कोनिक के अंदर है तो नोट है ना, देखो क्या लिखा, इफ P इज इनसाइड ऑफ कोनिक देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू कोनिक फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट से कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान दो। मान लो अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है, मान लो ये अपना पैराबोला है और पॉइंट इसके बाहर है ना, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। ठीक, तो अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, है ना। अब देखो ध्यान दो, अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है तो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला इनमें कंफर्म है, सॉरी, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला इनमें कंफर्म है कि आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे हमेशा, हमेशा, मतलब है ना। इफ, है ना, इन केस ऑफ, ऐसे लिखो, इन केस ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, है ना, इलिप्स, इफ पॉइंट इज आउटसाइड देन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, है ना, 2 कोनिक। मतलब अगर हम सर्कल ले लें, पैराबोला ले लें या इलिप्स ले लें और पॉइंट को आउटसाइड रखें तो हम इस पॉइंट से कोनिक पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये बात कंफर्म है। तो हम इस पॉइंट से कोनिक पर 2 टेंजेंट हमेशा ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दो, हमेशा। पॉइंट अगर बाहर है और अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, चाहे कोई भी कोनिक हो, है ना, चाहे कोई भी कोनिक हो, अगर पॉइंट अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं। देखो अब देखो हाइपरबोला में क्या होता है ना, हाइपरबोला में देखो, ध्यान दो, है ना, ये है अपना चौथा पॉइंट, इसको ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला में अगर पॉइंट बाहर है तो आप 2 टेंजेंट हमेशा ड्रॉ कर लोगे। ठीक, अब देखो हाइपरबोला में क्या होता है, ध्यान दो, हाइपरबोला में देखो, अगर मान लो ये हाइपरबोला है, अब देखो ये आउटसाइड रीजन है, बाहर वाला एरिया है, मतलब यहां पर अगर कहीं पॉइंट है तो हम कहेंगे पॉइंट बाहर है। देखो क्या होता है, जैसे ये इसके एसिम्प्टोट होते हैं हाइपरबोला के, ये मैंने आपको बताया था कि एसिम्प्टोट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था हाइपरबोला के केस में। देखो अब मान लो अगर हम इसका सेंटर ले लें, इसे कहते हैं सेंटर, तो सेंटर भी हाइपरबोला के आउटसाइड ही कहा जाएगा। जो सेंटर है इस वाले रीजन को आउटसाइड रीजन बोल रहे हैं, तो सेंटर का मतलब आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला। तो अगर हम सेंटर ले लें तो सेंटर से हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब देखो ये पॉइंट आउटसाइड है, लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट हाइपरबोला पर ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो हम, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे टच कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। सेंटर से आप हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जबकि सेंटर आउटसाइड है, तो इसीलिए इसको यहां पर शामिल नहीं किया,
क्योंकि इन सब में अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, ये कन्फर्म है। इन तीनों में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स में अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आप पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, ये कन्फर्म है। लेकिन हाइपरबोला में देखो क्या हो रहा है। अब देखो जैसे सेंटर आउटसाइड है लेकिन फिर भी आप सेंटर से 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे, है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला के केस में, है ना, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ जरूरी नहीं। तो पहली बात ध्यान रखना क्या, कि नो टेंजेंट, है ना, कैन बी ड्रॉन टू हाइपरबोला, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। सेंटर से आप हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लो हम कोई पॉइंट एसिम्प्टोट पर ले लें सेंटर के अलावा, मान लो जैसे हमने पॉइंट एसिम्प्टोट पर ले लिया, तो इस पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, है ना। जैसे देखो अब ये पॉइंट भी आउटसाइड ही है, ऐसे मान लो अगर हम एसिम्प्टोट पर कोई पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट को भी आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला ही बोलेंगे, है ना। अगर ये पॉइंट हम यहाँ ले लें तो ये भी आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला ही है, लेकिन इससे आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। देखो जैसे आपने इस एसिम्प्टोट पर पॉइंट लिया तो आप इस वाली ब्रांच पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक, इस ब्रांच पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। और अगर मान लो अपने पॉइंट फॉर एग्जांपल इस पर लिया, इस एसिम्प्टोट पर लिया, है ना, तो देखो क्या होगा। अगर आपने पॉइंट इस एसिम्प्टोट पर लिया, है ना, तो देखो यहां पर क्या होगा कि एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, एक टेंजेंट आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान दीजिए। तो अगर पॉइंट एसिम्प्टोट पर है सेंटर के अलावा तो उस पॉइंट से आप एक टेंजेंट हाइपरबोला पर ड्रॉ कर सकते हो। वो इस ब्रांच पे भी हो सकता है और वो इस ब्रांच पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ पॉइंट इज ऑन द एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट है ना, एक्सेप्ट सेंटर, सेंटर के अलावा, then we can draw only one tangent, ठीक है, to hyperbola। तो इस केस में हम हाइपरबोला पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे अगर पॉइंट एसिम्प्टोट पर है लेकिन सेंटर नहीं है, तब सेंटर से कोई टेंजेंट नहीं। लेकिन अगर पॉइंट एसिम्प्टोट पर है तो आप वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, ठीक। तीसरी बात, अगर पॉइंट इसके अलावा कहीं है, मतलब वो एसिम्प्टोट पर भी नहीं है, वो सेंटर पर भी नहीं है, तो आप वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, है ना। जैसे मान लो पॉइंट यहां पर ले लें, अब ये पॉइंट ना तो एसिम्प्टोट पर है ना इसका सेंटर है, तो अब आप यहां से कंफर्म है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो इफ पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, नॉट ऑन एसिम्प्टोट, मतलब पॉइंट हाइपरबोला के बाहर है और पॉइंट एसिम्प्टोट पर नहीं है, देन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। तो ऐसे केस में हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, ध्यान दीजिए। तो ऐसे केस में हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर पॉइंट हाइपरबोला के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, जैसे बाकी सारे कोनिक में था। कोनिक में पॉइंट अगर कोनिक के अंदर है, पॉइंट अगर कोनिक के अंदर है, चाहे कोई भी कोनिक हो, तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हाइपरबोला में थोड़ा सा यहां पर टेंशन है ना। अब देखो ये सारे पॉइंट आउटसाइड हैं, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट एसिम्प्टोट पर है तो एक ही टेंजेंट, अगर पॉइंट सेंटर है तो कोई टेंजेंट नहीं, और अगर पॉइंट एसिम्प्टोट पर नहीं है तो यहाँ से 2 टेंजेंट, ठीक है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो हाइपरबोला में थोड़ा सा ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी सारे कोनिक में पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, अगर पॉइंट उसके बाहर है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, ये कन्फर्म है। जैसे मान लो सर्कल लिया हमने,
अब मान लो पॉइंट यहाँ पर लेंगे तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। ये आपने थ्योरम पढ़ी भी होगी 10 वगैरह क्लास में कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के केस में। ठीक है, तो इसको लिखो जरा ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।